सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। 8 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे। सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षक नियमावली में यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी मिली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, आज ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? मंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई और जिसमें 8 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 8 प्रस्ताव पर जो है वो मुहर भी लगाई गई। सबसे पहले जिस तरीके से जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील जो है वो किया जाएगा, उसको लेकर केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस पर जो है वो कार्य भी किया जाएगा। साथ ही सुपरवाइजरों की नियुक्ति भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है वो की जानी है, जिसमें 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही लगाया जाएगा। इसमें भी संशोधन जो है कैबिनेट में किया गया है। और उसके साथ दूसरा, जिस तरीके से जो रायपुर में जो विधानसभा जो बनना था, उसमें जिस तरीके से जो निर्माण कार्यों में क्षेत्र में जो निर्माण कार्यों में जिस तरीके से छूट दी गई थी कि निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर नहीं किए जाए, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो नहीं किया जाएगा, उसमें अब जो है वो छूट जो है वो दी गई है। यानी कि अब जहाँ पर रायपुर में जो नया विधानसभा भवन जो बनेगा, वहाँ पर छोटी दुकानें जो है वो बन सकती हैं। उसको लेकर जो है वो मंजूरी कैबिनेट जो है ने दी है। यानी कि अब भविष्य में जहाँ पर जिस तरीके से रायपुर क्षेत्र में जो विधानसभा का जो नया भवन जब निर्माण होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन कार्यों पर जो है जिस निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई थी कि कोई भी उसके विधानसभा परिसर के आसपास कोई भी निर्माण कार्य जो है वो नहीं होगा। लेकिन आज कैबिनेट ने एक फैसला लिया जिसमें जो छोटी दुकानें हैं उसको मंजूरी जो है वो मिली है। यानी कि उस परिसर के आसपास जो है छोटी दुकानें आप बना सकते हैं। इसको लेकर जो है वो मंजूरी जो है वो दी गई है। और साथ ही जिस तरीके से चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो चिकित्सा कार्यकर्ता हैं और जो पर्यवेक्षक हैं, उसको लेकर भी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि एक बार में जिस तरीके से संशोधन भी होगा और साथ ही साथ जिस तरीके से जिसके से जो ट्रांसफ़र होने हैं वो एक बार में ही होंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से यूसीसी में भी एक आंशिक बदलाव जो है वो कैबिनेट के द्वारा जो है वो किए गए हैं। जो नेपाल से और भूटान से जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो तिब्बत से जो लोग रह रहे हैं, उनमें एक आंशिक बदलाव जो है वो किया गया है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि उनके लिए सिर्फ आधार कार्ड, यानी कि शादी होने पर तो सिर्फ उनको आधार कार्ड को ही जायज़ जो है वो माना जाएगा। उसके साथ ही जिस तरीके से उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को होना है और 9 नवंबर में जिस तरीके से विधानसभा सत्र आहूत जो है वो होना था, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री को जो है वो निहित किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री जब निर्देश देंगे उसके बाद ही विधानसभा सत्र जो है वो आहूत जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल उपेंद्र, इसके अलावा जो मिनी आंगनवाड़ी थे अब उन्हें पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। इससे कितना फायदा आम जनता को होने जा रहा है? देखिए, आम जनता के साथ साथ जिस तरीके से जो मिनी आंगनबाड़ी हैं वो कई जगहों पर जिस तरीके से जो बड़ी ग्राम सभा हैं, उन जगहों पर जो है 2 आंगनबाड़ी केंद्र जिस तरीके से जो जनसंख्या के आधार पर खोले गए थे, उसको जो है एक बड़े आंगनबाड़ी केंद्रों में जो तब्दील जो है वो किया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से सुपरवाइजरों की जो नियुक्ति है वो उसमें होनी है, तो उसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है वो लगाया जाएगा। तो ऐसे में जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो काम कर रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो काम कर रहे थे, वो अब बड़े आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है जो काम जो है वो करते हुए दिखाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से जो सुपरवाइजर जो लगाए गए थे, क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी में भी सुपरवाइजर लगाए गए थे, साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं उनमें भी सुपरवाइजर जो लगाए गए थे, अब उनको भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है वो लगाया जाएगा। तो ऐसे में ये जो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी फायदा जो है वो उससे जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए।